बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज एक बार फिर 11वीं जमात के नए निसाब में मौजूद पहली नज्म हमद का मुताला करेंगे और शेर नंबर 5, 6 और 7 की तशरीह करेंगे। पहले 4 अशार की तशरीह हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनके लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। शायर का नाम है हफीज ताइब। इस नज्म पर ये हमारा तीसरा और आखिरी लेक्चर होगा। तो आइए बिला ताहीर चलते हैं, शेर नंबर 5 पढ़ते हैं और उसकी तशरीह करते हैं। बड़ा ही उम्दा शेर है जी, बहुत ही वजाहत तलब है, बहुत सारा इसमें मवाद है जिस पर बात की जा सकती है। मकतूम किसकी मौजे करम है सदफ सदफ, मरकूम किसका हरफे वफा है उफक उफक। तो मकतूम जो है जी, इसका मतलब होता है मख्फी या छुपा हुआ या पोशीदा। मौजे करम, मौज वैसे पानी की लहर को बोलते हैं, लेकिन यहाँ मौजे करम से मुराद है अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसकी इनायत, उसकी रहमत, उसकी नवाजिश। सदफ जो है ये सीप को बोलते हैं, सीप या सीपी भी कहते हैं, इसको ऑयस्टर भी कहा जाता है। लेकिन ये दर हकीकत एक समंदरी कीड़ा जो है उसका खौल होता है। उस कीड़े को उर्दू में घोंगा कहते हैं और अंग्रेजी में स्नेल कहते हैं। तो फिलहाल मैंने इसका जो है मानी बताया है, लेकिन तफसीली गुफ्तगू जो है वो तशरीह के साथ होगी और मा तस्वीर होगी, ताकि आपको इसके बारे में तफसील से बताया जा सके। तो मरकूम जो है इसका मतलब होता है लिखा हुआ होना या फिर तहरीर शुदा होना। हरफे वफा, वफा की तहरीर या वफा की इबारत। और उफक, उफक तो आपको पता है कि ये हमारी रदीफ है जो मुसलसल जो इस नज्म में चल रही है। तो मफहूम है जी कि सीप में किसका फजलो करम पोशीदा है और किसकी वफादारी दुनिया में मरकूम है। तो अहम निकात में सबसे पहले बात करते हैं सनत पर। पहले भी बता चुका हूँ, बार बार इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें भी सनत इस्तफहाम का इस्तेमाल हुआ है और इसमें सनत तकरार लफ्सी का भी। इसमें भी देखें, उफक उफक के साथ पहले मिसरे में सदफ सदफ, सदफ के लफ्ज की तकरार है, तो तकरार लफ्सी इसमें भी मौजूद है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा था कि सदफ के बारे में मैं तफसील से बताऊंगा। तो सदफ इसका मानी सीप या सीपी होता है। तो दर हकीकत एक समंदरी कीड़ा है जो इंतहाई सुस्त रफ्तार है। उसके उसके ऊपर एक सख्त खौल या ढक्कन भी होता है। तो वो जो सुस्त रफ्तार कीड़ा है वो ज्यादातर जो है वो आबी कीड़े होते हैं। वैसे सहराओं में, मुख्तलिफ किस्म के बिलों में, दरियाओं के किनारों पर भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं ये कहूँगा कि ज्यादातर ये जो घोंगे हैं या स्नेल हैं, ये जो सुस्त रफ्तार समंदरी कीड़े हैं, ये समंदर की तहों में पाए जाते हैं और कभी कभार आपको किसी समंदर के साहिल पर, चट्टानों में इधर उधर जो है सुस्त रवि से चलते हुए भी नजर आते हैं। तो ये इसकी पहले आप शक्ल देखें, मैं आपको इसकी शक्ल दिखाना चाहूँगा। ये है जी वो कीड़ा जिसको स्नेल कहते हैं या फिर इसको घोंगा कहते हैं, एक सुस्त रफ्तार समंदरी या आबी कीड़ा। तो आप जरा गौर कीजिएगा कि इसके ऊपर एक सख्त खौल होता है, ठीक है। तो इसको ऑयस्टर कहते हैं और कहा जाता है कि इसके अंदर मोती भी होता है जो कि बहुत कीमती होता है। आमतौर पर जो हम जो असातीर में हम सुनते आ रहे हैं, जो कहानियों में बातें हो रही होती हैं या सुनते हैं, उसमें कहा जाता है कि बारिश का पानी या कतरा इसके अंदर चला जाता है और फिर वो मोती बन जाता है। लेकिन ये बस कहने की बातें हैं, साइंस इस बात को जुटलाती है। साइंस क्या कहती है मैं आपको वो बताना चाहूँगा। इसमें मोती हर जो है स्नेल में नहीं बनता। पहली बात तो ये कि इसके हर खौल में या हर कीड़े के खौल में मोती नहीं बनता, वो बहुत ही कम होते हैं और उनको पर्ल ऑयस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो वो तकरीबन 2-3% ऐसे घोंगे होंगे कि जिनके खौल में वो मोती बनता है। और किस तरह बनता है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का करिश्मा है कि अगर कोई जर्रा, छोटे से छोटा जर्रा
कोई कीमियाई मादा, कोई रेत का जर्रा या पानी में मौजूद कोई जर्रा इसके खौल में जब चला जाता है तो ये खतरा महसूस करता है उसको और उसके खिलाफ मज़ाहमत करता है और दिफाई तौर पर ये क्या करता है कि इसके अंदर एक मादा पाया जाता है जिसको नेकर कहते हैं। तो उस नेकर मादे को उस जर्रे के इर्द गिर्द लपेटना शुरू कर देता है और ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। और ये कई सालों पर मुहीत ये सिलसिला हो सकता है, उसके ऊपर तय दर तय जो है ना वो मादा चढ़ता रहता है और ये जो कीड़ा है ये इस काम को करता रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि वही जो खौल है, खौल के अंदर जो मादा है वो मोती की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वक्त के साथ साथ उसका साइज भी बढ़ता चला जाता है, उसकी चमक भी बढ़ती जाती है। और फिर जब कभी ये खौल इस कीड़े से अलग होता है तो कोई ना कोई इंसान उसको तलाश करके उसको मोती उससे निकाल लेता है। तो ये साइंस वाले तो ये कहते हैं, ठीक है, कि इस तरीके से ये मोती बनता है। लेकिन फिर भी साइंस वाले कुछ भी कहें, जो भी वो कह रहे हैं, वो अल्लाह ताला के करम से, उसकी रहमत और उसकी नवाजिश के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये होता है जी वो जो उसके ऊपर आपको एक खौल सा नजर आ रहा है उसको सदफ या सीप कहते हैं और बहुत कम सदफ या सीप ऐसे हैं जिनके अंदर मोती होता है। लेकिन इस शेर में जिस सदफ की बात हो रही है उसमें यकीनन मोती है, इसीलिए तो हमारी शायरी में वो सदफ का लफ्ज आया है, वरना उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो मैं एक और चीज़ बरसबील तज़किरा बताना चाहूँगा कि ये वो खौल हैं जो इस कीड़े से अलग हो जाते हैं। आमतौर पे ना पंजाबी में इसको कौड़ी कहा जाता है, लेकिन उर्दू में इसको कौड़ी कहा जाता है। और आपको एक और बात बताता चलूँ, मुग़ल जो सल्तनत थी, मुग़लों के दौर में इस कौड़ी को बतौर करेंसी भी इस्तेमाल किया जाता था। बहुत सारी करेंसी थी, फूटी कौड़ी भी होती थी, यानी जो कौड़ी जो है जरा सा फट जाती, टूट जाती तो उसको फूटी कौड़ी, सबसे कम तरीन करेंसी जो थी वो फूटी कौड़ी थी, यानी 3 फूटी कौड़ियां होती तो एक कौड़ी होती। उसके बाद दमड़ी भी होती थी, उसके बाद पाई होती थी, उसके बाद देला, उसके बाद पैसा, उसके बाद आना और सबसे बड़ी जो करेंसी थी वो 1 रुपया होता था। उसके बाद फिर सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के होते थे। तो बहुत ही पेचीदा निज़ाम था। फिर कभी मौका मिला तो मैं इस पर तफसीली गुफ्तगू करूंगा, अभी हमारी बात किसी और तरफ चली जाएगी। तो सिर्फ इतना बताता चलूं कि मुगल दौर में 1 रुपए में 5275 फूटी कौड़ियां होती थी, ठीक है। तो ये जो इस समंदरी कीड़े का खौल है ये भी कीमती होता था। न सिर्फ ये कीमती होता था बल्कि अगर इसके अंदर मोती होता तो वो और भी ज्यादा कीमती हो जाता। और कई किस्मों के मोती हैं, आजकल तो खैर ऐसा नहीं होता, मसनूई तौर पे मोती बना लिए जाते हैं। जो खवातीन की ज्वेलरी में, जेवरात में जो मोती इस्तेमाल होते हैं उनमें से 99% जो है ना वो झूठे मोती या फिर मसनूई मोती जो इंसान खुद बनाते हैं। बहुत कम ऐसे मोती होते हैं जिनको कुदरत इस सदफ के अंदर बनाती है और फिर वो बहुत ज्यादा कीमती भी होते हैं, ठीक है जी। तो ये है वो तफसील जो मैं सदफ के हवाले से बताना चाह रहा था। अब आपको इस शेर को समझने में मुश्किल पेश नहीं आएगी, तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अल्लाह ताला की जो इनायात हैं वो हर जगह हैं मगर पोशीदा हैं। तो अगर हम इस मिसरे को, पहले मिसरे को गौर से देखें तो इसका तर्जुमा करें तो शायर ये बताना चाहता है कि वो, बल्कि पूछ रहा है कि वो कौन है कि जिसकी मेहरबानियों से, जिसके करम से, जिसकी रहमत से, जिसकी नवाजिश से सदफ के अंदर यानी एक सीप के अंदर भी मोती बन जाता है। तो इसका जवाब सिर्फ यही है कि वो अल्लाह ताला है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला जो हैं वो अपनी मेहरबानियों से नवाजते रहते हैं और छुपी हुई मेहरबानियों से। अगर मैं मजीद मिसाल दूं तो देखें, एक बीज के अंदर एक पूरा दरख्त पोशीदा होता है। एक दरख्त के अंदर बेशुमार शगुफे होते हैं, उन शगुफों में पत्ते होते हैं, पोशीदा होते हैं। अगर एक बंद कली को देखें तो उसके अंदर फूल पोशीदा होता है, उस फूल को देखें तो उसके अंदर खुशबू पोशीदा होती है। ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं, उसकी मेहरबानियां हैं, मगर पोशीदा हैं और हमने कभी उसका
शुक्र अदा नहीं किया। हवा जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, नज़र तो नहीं आती, लेकिन अगर ये रुक जाए तो हमारा सांस थम जाए, हब्स हो जाए तो हमारा दम घुटने लगे। तो हवा भी नेमत है, खुशबू भी नेमत है, ये दरख्त, ये पेड़, ये पौधे, ये सब उसकी मेहरबानियां हैं। रोशनी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जो कि हमने कभी उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की। अगर वो पानी मिलना बंद हो जाए तो फिर हमें एहसास होता है कि ये किस कदर बड़ी नेमत है और हमें मुफ्त में पानी मिलता है। हमने कभी उसके बारे में सोचा नहीं, कभी उसको खरीदा नहीं, वाफर मिकदार में है और इंसानों को मैसर है। तो इसके अलावा जो अल्लाह ताला हैं वो अहसनुल खालिकीन और रब्बुल आलमीन, यानी उन जैसा खालिक इस दुनिया में कोई नहीं है, उन जैसा कारीगर, उन जैसा सन्नाई करने वाला और कोई नहीं है, जो कि एक खौल के अंदर इतना कीमती मोती बना सकता है। वो कुछ भी कर सकता, एक कुन कहकर वो दुनिया बना सकता है। तो ये मोती बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं है, ये उसकी मौजे करम ही है जो उस खौल के अंदर, बंद खौल के अंदर पहुंच जाती है और फिर एक जर्रा और उसके इर्द गिर्द लिपटने वाला जो एक मादा है वो एक कीमती और एक चमकने वाला मोती बन जाता है। तो यकीन कीजिए कि इंसान सारी जिंदगी भी कोशिश करता रहे, ता क़यामत वो वैसा मोती नहीं बना सकता। हाँ, नकली मोती बना सकता है, उसका चरबा जो है वो कर सकता है, लेकिन वैसा कीमती मोती आज तक इंसान नहीं बना पाया। ना कोई हीरा, ना डायमंड, ना मोती, ना कोई कीमती पत्थर, ये इंसानों के बस की बात नहीं। ये फ़कत अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसका करम है और उसकी मौजे करम है कि जिसके मस होने से वो एक आम सी चीज़ मोती बन जाती है। ठीक है, और अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन भी है, तमाम जहानों का रब भी है और अपने बंदों पर बेशुमार नवाजिशात करता रहता है, मेहरबानियां करता रहता है, जो कि लातादाद हैं, बेशुमार हैं, और हमने कभी उसका शुक्र भी अदा नहीं किया, जो कि बड़े अफसोस की बात है। तो आइए अब चलते हैं अगली बात की जानिब, बल्कि मैं कुछ इस हवाले से ना कुछ हवाला जाती जो शेर हैं वो भी पेश करना चाहूँगा। पहुँचता है हर एक मैं कश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ आम उसका। तो मौलाना जफर अली खान का शेर है, जो कि हमारे पुराने सिलेबस में हमद का जो पहला शेर था मतले के तौर पर उसमें आया है। तो ये जो शेर है ये आप इस शेर की तशरीह में हवाले के तौर पर लिख सकते हैं और बड़ा उम्दा शेर है। एक और जो आयत है वो आप लिख सकते हैं, वह रहमती वसिअत कुल्ल शै, यानी मेरी रहमत हर चीज़ का अहाता किए हुए है। एक और शेर, करता है अता बढ़ के ज़रूरत से सभी को, बेमिसल ज़माने में सहावत है उसी की। तो एक बड़ी अहम बात जो कि दूसरे मिसरे में है, मरकूम किसका हरफे वफा है उफक उफक, इसका तर्जुमा ये हो सकता है कि वो कौन है कि जिसके वफाओं के हर्फ इस दुनिया में, इस कायनात में, आसमानों में, ज़मीन में लिखे हुए हैं, तहरीर शुदा हैं। तो इससे मुराद ये नहीं है कि किसी तख्ती पर लिखे हुए हैं, इस दुनिया की बात हो रही है। तो एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि यहाँ वफा, देखें, अल्लाह के लिए ये लफ्ज़ जो है मुनासिब तो नहीं लगता कि अल्लाह हमारे साथ वफा करे, बल्कि हमें उसके साथ वफा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ वफा से मुराद है कि अल्लाह ताला जो कहता है वो करता भी है। अगर वो हमसे कुछ कह रहा है तो उस पर उसने अमल करके भी दिखाना है, और अगर उसने कोई वादा किया है तो वो भी सच्चा होगा। इसकी मैं कुछ मिसालें भी देना चाहूँगा, वो एक एक करके उस पर बात करते हैं। तो अल्लाह ताला के कुछ वादे हैं जो वो पूरे करेगा और वही उसकी हरफे वफा कहलाएंगे। अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 में कहा है, तर्जुमा है कि यानी अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मजीद दूंगा। तो एक तरह से उसका वादा वफा हो जाएगा। दूसरा है जी कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तो ये भी उसका वादा है कि वो हमें, अगर हम उसको याद करेंगे तो वो भी अपना वादा वफा करेगा और हमें याद रखेगा। एक और उसका वादा है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार कबूल करूंगा। तो ये पक्की बात है कि अगर उसने कुरान मजीद में ये फरमाया है
تو پھر اس پر عمل بھی ہوگا۔ اور آخری جو وہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیتا جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے یہ قرآن میں جو باتیں جو بھی باتیں اس کے علاوہ بھی ہیں جو بھی کہی ہیں، اور وہ اس پر عمل پیرا ہوگا، اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو اس کا اجر دوں گا تو وہ اجر ملے گا، اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اس گناہ کا تمہیں جو ہے اس گناہ پر عذاب ملے گا تو وہ بھی مل کر رہے گا۔ وہ اپنے وعدوں سے انحراف نہیں کرتا، اپنی کہی ہوئی باتوں سے انحراف نہیں کرتا۔ تو دوسرے جو مصرے میں بات کی جا رہی ہے وہ میری نظر میں وہ اس کے وعدے ہیں جو کہ وفا ہو کر رہیں گے۔ اور یہ بات جو ہے نا، یہ کسی چلیں قرآن میں تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بات اس کائنات میں، اس دنیا میں بھی موجود ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں وہ اس کا سامنا کر چکے ہیں۔ تو یہ بڑا عمدہ شعر ہے جی، اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، بہت اہم ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو تشریح میں لکھی جا سکتی ہیں، اور بڑی عمدہ تشریح اس کی ہو سکتی ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس میں شاعر نے کیا کہا ہے۔ شعر نمبر 6 ہے جی، کس کی طلب میں اہل محبت ہے داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق۔ تو داغ جو ہے یہ اس کا لفظی مطلب نشان یا دبا، ٹھیک ہے، اس میں 2 بار آیا ہے تو ایک طرح سے لفظی تکرار آ گئی۔ شعر میں مراد ہے کوئی دل کا زخم، ٹھیک ہے، وہ زخم خواہش نہ پوری ہونے کا ہو سکتا ہے، کوئی جدائی کا ہو سکتا ہے، ہجر و فراق کا ہو سکتا ہے۔ ادا سے مراد انداز، اس ناز یا اشارہ یا کرینہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حشر بپا ہونا، ویسے تو اس کو قیامت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، قیامت برپا ہونا، لیکن میرے خیال سے اس شعر میں ہنگامہ برپا ہونا جو ہے یا ہلچل مچ جانا، اس کے معنی میں اس شعر میں آ رہا ہے۔ اور افق افق تو ہماری ردیف ہے، یعنی پوری دنیا۔ تو مفہوم ہے کہ عاشقوں کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں چور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر طرف ہنگامہ برپا ہے۔ صنعت استفہام بھی ہے اور صنعت تکرار لفظی بھی ہے، تو اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ تو بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اس سے عشق کرنے والے، ایسے دل جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہیں، وہ مومن، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طلب میں رہتے ہیں یا اس کو حاصل کرنے کی لگن میں رہتے ہیں، وہی اہل محبت کہلانے کے حقدار ہیں۔ عزیز طلبہ، دیکھیے جس طرح انسان مجازی عشق میں گرفتار ہو کر گلی گلی مارا مارا پھرتا ہے، اپنے محبوب کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرتا ہے، اور اپنا پورا زور لگا دیتا ہے، اور سب کچھ تیاگنے کو تیار ہو جاتا ہے، سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھی اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا سکتا ہے۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک مجازی عاشق اپنے محبوب کی گلی میں جاتا ہے جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح ایک مجازی عاشق اپنے مجازی محبوب کے لیے تڑپتا ہے، مرتا ہے، دیکھنے کے لیے، دیدار کرنے کے لیے، تو اس سے کئی گنا زیادہ جو حقیقی عاشق ہیں، جو اپنے حقیقی محبوب کے لیے تڑپتے ہیں اور اس کے لیے محبت رکھتے ہیں، اور ان کے دلوں میں ہجر و فراق کے داغ رہتے ہیں، یعنی ان کے دل زخموں سے چور رہتے ہیں، کیونکہ دل جو ہے اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ تو دل کی خواہش پوری نہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل پر زخم لگ گیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عاشق اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی خواہش رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ہیں جو اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اس کی توجہ، اس کا کرم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو صوفیہ حضرات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، جو نیک بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں مارا مارا پھرتے ہیں، دنیا کو بھی بعض اوقات تیاگ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں،
دنیا کو त्यागने से मुराद ये नहीं है कि जंगलों में जाके बैठ जाते हैं और दुनियादारी छोड़ देते हैं। मेरी नज़र में तो ऐसे आशिक जो हैं वो ठीक है, उनकी अपनी अदा है इश्क करने की, लेकिन मेरी नज़र में जो शरीयत से हट के मोहब्बत की जाए वो मोहब्बत नहीं होती। और अगर कोई बिल्कुल राहिबाना सोच रखता है और फिर वो बिल्कुल दुनिया को तर्क करके किसी वीराने में जाके बैठ जाता है और कई साल तक बैठा रहता है, तो ये हमारी शरीयत के खिलाफ है। तो मैं इसको वो दर्जा नहीं देता। जो कि दुनिया में रहकर इश्क करने में मज़ा है वो जंगलों में जाकर नहीं है। इस दुनिया में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जब आप अल्लाह को याद रखेंगे तो मेरी नज़र में अल्लाह ताला के यहाँ भी वो मोहब्बत ज़्यादा मकबूल होगी, वो मोहब्बत ज़्यादा पसंद की जाएगी, वो ज़्यादा मोतबर मोहब्बत होगी। तो अल्लाह ताला को हासिल करने के लिए जो उसके आशिक हैं वो रियाज़तें करते हैं, वो मुशक्क़तें करते हैं, वो मुराकबे करते हैं और कोशिश करते हैं कि दुनिया में कम पड़े। दुनिया में कम पड़ने से मुराद है कि दुनियावी ख्वाहिशात कम रखें, दुनियावी कसाफ़तें, आलाइशें और बुरी ख्वाहिशात को अपने आप से दूर रखें, ताकि अल्लाह ताला और उनके दरमियान वो दुनिया जो है एक रकीब ना बन जाए, एक दीवार ना बन जाए। तो वो अपनी ख्वाहिश को हासिल करने की लगन में वो बहुत सारी मुशक्क़तों से, रियाज़तों से गुज़रते रहते हैं। एक शेर देखिएगा कि ज़ाहिर की आँख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। यानी दिल की आँख खोलो फिर तुम्हें अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा, वरना तुम कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें अल्लाह ताला का दीदार नसीब नहीं होगा। एक और शेर देखिएगा, आशिकी से मिलेगा ए जाहिद, बंदगी से खुदा नहीं मिलता। तो शायर ने आशिकी को बंदगी से भी ज़्यादा जो फौकियत दी है। तो अब बात रह गई इश्क हकीकी के हंगामों की। तो शायर कहता है दूसरे मिसरे में कि किसकी अदा से हश्र बपा है, यानी वो कौन है कि जिसकी अदाए बेनियाजी से, जिसके रौबो दबदबे से, जिसके जलाल से, जिसके हुस्न से, जिसकी मुख्तलिफ अदाओं से एक हलचल मची हुई है, जिसकी ज़रा सी तजल्ली जो है वो दुनिया में हंगामा बर्पा कर सकती है, बल्कि क़यामत भी बर्पा कर सकती है। तो वो कौन है कि जिसकी तलब में हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसको हासिल करने की लगन लगी हुई है और ये सारी दुनिया में ये सिलसिला जारी है। तो वो कौन है? वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो यकीन रखिए कि जब से दुनिया बनी है लोग इंसान उस खालिक को तलाश कर रहे हैं जिसने उनको बनाया, लेकिन इस दुनिया में रहकर तो वो नज़र नहीं आएगा, मुमकिन नहीं है। हाँ, उसकी झलक आप देख सकते हैं, उसकी झलक आपको मज़ाहिर फितरत में मिल सकती है। जैसे कि वहदतुल वजूद का जो अकीदा है या नज़रिया है, जिसमें कि कुल अपने जुज़्व की तरफ जो है माइल रहता है, उसको तलाश करती है। यानी अल्लाह ताला कुल है और बाकी दुनिया की हर चीज़ उसका हिस्सा है, उसका जुज़्व है। तो ये भी अकीदा है कि हर जुज़्व अपने कुल की जानिब गामज़न रहता है, उसकी तलाश में रहता है। तो इसका मतलब है कि दुनिया में मौजूद हर चीज़ अपने खालिक अल्लाह ताला की तलाश में है और यही हंगामा है, यही वो हश्र है जो बपा है दुनिया में। हर कोई उसकी तलाश में मारा मारा फिर रहा है। हत्ता कि कहा जाता है कि चांद और सूरज भी उसी की तलाश में है, जो कि सदियों से अज़ल से मारे मारे फिर रहे हैं और अपने खालिक हकीकी की जानिब गामज़न है, जो कि उनको नज़र नहीं आ रहा। तो किसी को इस दुनिया में तो नज़र नहीं आएगा, बल्कि अपने लाडले और प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको भी अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश पर एक चमक, एक तजल्ली, एक अदा, हल्की सी अदा दिखाई थी। तो वो बेहोश हो गए थे और अल्लाह ताला की उसकी झलक को, उसकी चमक को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। तो जब उनके लाडले नबी उनकी झलक को देख नहीं पाए तो फिर हमारी और आपकी आंखें तो कोई हैसियत ही नहीं रखती। वो तो सिर्फ बेहोश हुए थे, हम तो मर जाएंगे। तो हम इस दुनिया में रहकर अल्लाह ताला को नहीं देख सकते। हाँ, हमारी ख्वाहिश ज़रूर है कि हम अल्लाह ताला को देखें, और बड़े बड़े जो वली हैं उनकी भी ख्वाहिश रही है, लेकिन बराह रास्त आप अल्लाह ताला को
या कोई भी इस दुनिया में नहीं देख सकता, हत्ता कि अल्लाह ताला के बरगजीदा नबी भी नहीं देख पाए। आखिर में एक शेर के साथ इस शेर की तशरीह का अख्ताम करते हैं। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। तो इश्क का कोई अख्ताम, इश्क की कोई इंतहा नहीं होती। तो इकबाल का ये बड़ा उम्दा शेर है, आप इसकी तशरीह में लिख सकते हैं। तो अब आखिरी शेर जो कि मक्ता है उस पर बात करते हैं जी। अजीज तलबा, पहले मैं कभी किसी लेक्चर में मैंने मक्ता की तशरीह नहीं की, बल्कि इसलिए नहीं की क्योंकि मक्ता कभी आया नहीं, यानी क्योंकि इसमें शायर का नाम होता है और शायर के नाम का एक नंबर भी होता है, शायर का नाम पूछा जाता है, तो इसलिए कभी देखा नहीं। लेकिन 2025 में ऐसा हुआ है कि कुछ बोर्ड्स में, बोर्ड्स के पेपर्स में जो है मक्ता आया है। खासतौर पे दाग का जो दाग की जो गज़ल थी साल अव्वल में, तो उसका मक्ता जो है वो गुजरांवाला बोर्ड में आया हुआ था। इसी तरह और भी कुछ बोर्ड्स में जो है जो मक्ता है वो आया है। तो इसलिए अब मैंने सोचा कि आइंदा जो है वो मक्ता पर भी बात की जाएगी, क्योंकि पेपर बनाने वाले कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो ये शेर भी पढ़ लेते हैं। सोजा है किसकी याद में तायब नफस नफस, फुरकत में किसकी शोला नवा है उफक उफक। तो सोजा का मतलब जलना, तड़पना, बेकरार होना, बेचैन होना। नफस, नफस सांस को नफस कहते हैं जी। तो हर सांस, हर लम्हा भी आप कह सकते हैं। फुरकत जो है इसका मतलब जुदाई है, फिराक है, हिज्र है, दूरी है, वगैरह वगैरह। शोला नवा आतिश नवाई, या फिर आवाज़ में गर्म जोशी हो तो उसको भी कहा जा सकता है। उफक, उफक मुसलसल ये रदीफ चल रही है। तो इस शेर में इसका ज़रा मतलब कुछ मुख्तलिफ होगा। तो मफहूम है कि तायब की हर सांस खुदा की याद में जल रही है और उसी की जुदाई में पूरी कायनात तड़प रही है। तो सनतें पुरानी ही हैं जो कि पहले शेरों में आ चुकी हैं, सनत इस्तफहाम और सनत तकरार। तो नफस नफस और उफक उफक ये सनत तकरार में शुमार होते हैं। तो इश्क हकीकी की आग की बात की जा रही है दर हकीकत। तो याद रखिए कि जिसके दिल में इश्क की आग जल उठे वो बहुत जल्द राख बन जाता है। फिर उसकी हर सांस में जलन महसूस होती है, उसकी हर धड़कन में आग सी महसूस होती है, क्योंकि ये इश्क की आग ऐसी चीज है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती और ये फैलती ही चली जाती है, फैलती ही चली जाती है। और इंसान की जिंदगी का हर लम्हा, हर घड़ी, हर साथ जो है उसमें उसको तड़प महसूस होती है। ये इश्क ऐसी बला का नाम है जो इंसान को तड़पा तड़पा के मारती है। तो मेरी नज़र में जिसको इश्क हो जाए वो कहीं का नहीं रहता, वो किसी काम का नहीं रहता। वो गालिब का बड़ा उम्दा शेर है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। लेकिन यहाँ गालिब ने तो मजाजी इश्क की बात की थी जो कि वाकई इंसान को निकम्मा बना देता है, लेकिन यहाँ निकम्मेपन की बात नहीं हो रही। यहाँ जो इश्क है वो इश्क इलाही है, यानी अल्लाह ताला से इश्क है जो कि इंसान को निकम्मा नहीं बनाता, बल्कि अल्लाह के हाँ उसका रुतबा बढ़ जाता है, वो मोतबर हो जाता है। तो हकीकी मानों में यही इश्क है जो कि अल्लाह ताला से किया जाता है, उसको हासिल करने की कोशिश की जाती है, उसकी ख्वाहिश की जाती है। और ये वो इश्क है जिसमें 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 आशिकों ने तलवारों से अपने सर कटवा दिए। ये वही इश्क है कि जिसने तपती हुई रेत में अहद अहद पुकारने पर मजबूर किया। ये वही इश्क है जिसमें जिसमें इंसान सूली पर चढ़ जाता है और कलमा हक कहता हुआ अपनी जान कुर्बान कर देता है। ये वही इश्क है कि जिसकी खातिर मैदान जंग में जो आशिक हैं वो अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। ये वही इश्क है कि जिसने अनल हक कहते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये वही इश्क है कि जिसने नेज़ों पर सर सजाए। तो ये कोई आम इश्क नहीं है। वो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीनो आसमां को
बेकरां समझा था मैं। तो ये वो इश्क है जो जलती हुई आग में छलांग लगाने पर मजबूर कर देता है। वो एक और बड़ा उम्दा शेर है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो ये वो इश्क है कि जिसको अल्लामा इकबाल अक्ल पर फौकियत देते हैं। अक्ल पीछे रह जाती है, इश्क आगे बढ़ जाता है। ये वो इश्क है और इसकी लगी हुई आग कोई नहीं बुझा सकता, कोई नहीं बुझा सकता, महबूब भी नहीं बुझा सकता, क्योंकि ये आग मोहब्बत में जलती रहती है। हिज्र मिले जुदाई मिले तो भी जलती रहती है, विसाल में भी जलती रहती है। इसमें कोई कमी वाकई नहीं होती। विसाल में इस बात का धड़का लगा रहता है कि पता नहीं कब जुदा हो जाएंगे, कब जुदाई जो है वो दोबारा जो है हमें अलग कर देगी। तो एक शेर देखिएगा, हर एक सांस से आवाज आ रही है तेरी, मेरा धड़कता हुआ दिल प्याम है तेरा। तो अल्लाह ताला की जो याद है, इसमें इंसान अल्लाह ताला को जब याद करता है, उसका जिक्र करता है, तो फिर इंसान तड़पता भी है उसकी खातिर, उसकी याद में तड़पता है, उसकी याद में सिसकता है, बेकरार हो जाता है, मुस्तरिब हो जाता है, उसको देखना चाहता है जो कि देख नहीं पाता। तो फिर उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है। याद रखिए कि जब आशिक को महबूब नजर नहीं आता तो फिर वो तड़पता है, मारा मारा फिरता है। वो मजनू की तरह सहराओं में अपने महबूब को पुकारता हुआ बिल्कुल पागलों की तरह इधर से उधर भटकता रहता है, अपना गरेबान चाह कर लेता है और जंगल में बियाबान में जाकर बैठता है। वो रौनक से दूर हो जाता है, वो बाजारों में नहीं बैठता, वो बियाबान में बैठता है। उसका दिल नहीं चाहता वो किसी से बात करे, उसका जी चाहता है कि बस खामोशी हो और अल्लाह ताला की याद हो, और उसके और अल्लाह ताला के दरमियान दुनिया की कोई तीसरी चीज मौजूद ही ना हो जो उनको जुदा कर सके। एक और शेर देखिएगा कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। तो ये भी अल्लामा इकबाल का बड़ा उम्दा शेर है। अल्लामा इकबाल के अक्सर शेरों में अल्लाह ताला को देखने की तलब मौजूद है, उसका इंतजार मौजूद है। एक और शेर में वो कहते हैं, कभी ये हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। तो अल्लामा साहब को भी इंतजार है उस वक्त का कि जब हश्र के रोज अल्लाह ताला उन लोगों को अपना दीदार करवाएगा जो जन्नत में जाएंगे। तो इसके मुंतजिर वो तमाम अखबाब हैं जो अल्लाह ताला से इश्क रखते हैं और उसकी याद में जलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, मुस्तरिब रहते हैं, तड़पते रहते हैं। अब आखिरी जो बात के जो दूसरे मिसरे में बात की गई है कि फुरकत में किसकी शोला नवा है उफक उफक, तो यहाँ उफक उफक की बात हो रही है। शायर कहता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, तायब ही नहीं, बाकी जो इंसान अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वही नहीं, बल्कि इस कायनात की हर चीज, हर आसमान, हर उफक अल्लाह ताला की फुरकत में शोला नवा है। यहाँ शोला नवाई से मुराद ये नहीं है कि शोला बयानी या आतिश बयानी नहीं, यहाँ आवाज में गर्म जोशी है। ये वो गर्म जोशी है जो कि किसी मेहमान को, किसी प्यारे को मिलते हुए होती है। यानी जब आप किसी को अपने को मिले, किसी प्यारे को मिले, तो आप में वो गर्म जोशी ना हो, सर्द महरी हो, तो फिर जो आपका प्यारा है वो बड़ा परेशान होता है कि इसकी मोहब्बत में अब शायद कमी आ गई है। जो आज वो मुझे बेरुखी से मिल रहा है, कजरवी से मिल रहा है, आज वो पहले जैसी गर्मजोशी नहीं है। तो ये वो गर्मजोशी है, यानी ये पूरी कायनात भी अल्लाह ताला की फुरकत में है और उसकी आवाज में वो गर्मजोशी है जो अल्लाह ताला को बुला रही है, अल्लाह ताला के हिज्र में तड़प रही है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि वहदतुल वजूद का जो नजरिया है उसमें हर जुज्व अपने कुल की तरफ गामजन है। तो ये जो कायनात है, उफक है, ये उफक एक महसूस जोग्राफियाई हदूद नहीं है, बल्कि ये इसमें वुसअत पाई जाती है। यानी पूरी दुनिया, पूरी कायनात का जर्रा जर्रा, एक एक सैयारा, एक एक सितारा, और दूर दराज खलाओं में भी जो सैयारे हैं और जो जर्रात हैं वो सब कुछ अल्लाह ताला कुल है और ये उसका जुज़्व है। और ये सब उसके जो
جو اس کی ذات کا حصہ ہیں وہ اس کی ذات کو تلاش کر رہے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں گے، اور قیامت والے دن ہی ان کو ان کے انتظار کا، ان کی تلاش کا صلہ ملے گا۔ آخر میں ایک شعر اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ تو شعر ہے کہ افلاک میں گونجی ہے میری شعلہ نوائی، نالے میرے افلاک کا پیوند رہے ہیں۔ ثاقب صدیقی کا بڑا ہی عمدہ شعر ہے، تو آپ اس کی تشریح میں حوالے کے طور پر یہ اشعار لکھ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر کا اختتام ہوا۔ اگلے لیکچر کے لیے انتظار کیجیے گا۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔